हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। उत्तर भारत को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। हरियाणा और इसके आसपास के राज्य लू के कहर का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों में गर्म हवाएं अपना कहर बरपाएंगी। गर्मी ने किया जीना मुहाल, लू के थपेड़ों से हाल बेहाल। पारे ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड, आसमानी आग से बचाओ भगवान। दिल्ली एनसीआर इन दिनों भयंकर गर्मी से जूझ रहा है। चिलचिला देने वाली धूप के साथ ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। गुरुवार को दिल्ली में गर्मी ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 90 साल के बाद गुरुवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में दर्ज किया गया दिन का अधिकतम तापमान साल 2012 के बाद जुलाई महीने में सबसे ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने साफ किया है कि दिल्ली एनसीआर में मानसून पहुंचने में देरी हो रही है। 7 जुलाई के बाद ही मानसून राजधानी में पहुंचेगा। तब तक उत्तरी भारत वालों को गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने होंगे। मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्म लू चल रही है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। वहीं दिन का तापमान क्षेत्र के सामान्य अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री से अधिक हो जाता है। जब सामान्य तापमान 6.5 डिग्री के आसपास या इससे ज्यादा होता है तो इस दौरान भीषण लू की घोषणा की जाती है। उधर भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में बिजली की मांग बढ़ गई है। देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 4,303 मेगा यूनिट तक पहुंच गई है। दिल्ली में गुरुवार को बिजली की सर्वाधिक मांग 7,000 मेगावाट के पार कर गई, जो इस मौसम का अब तक का सबसे उच्च स्तर है। दिल्ली में बिजली की मांग पिछले साल के रिकॉर्ड 6,314 मेगावाट के पार कर चुका है। हरियाणा में कई जिलों में बीते हफ्ते बिजली की मांग ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिससे कई जिलों में बिजली की कटौती की गई। तो गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है और जुलाई ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिर भी गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़े हैं कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें गर्मी की तो फिलहाल कालावली में कितना टेम्परेचर और कितना कहर बरपा रही है गर्मी वहां? जी बिल्कुल नंदिनी, अगर कालावाली की बात की जाए, टेम्परेचर की बात की जाए तो 46 के पार जो है टेम्परेचर अभी जो नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन गर्मी जो बढ़ती जा रही है, गर्मी के बढ़ने के कारण जो बिजली की डिमांड है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बिजली के कट हैं वह लगते नजर आ रहे हैं। हम अगर बात बिजली विभाग के कर्मचारियों की करें तो उनके भी हाथ कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तारें हैं जो काम छोड़ देती हैं। अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर भी जो बिजली की गर्मी के गर्म होने के कारण वह भी काम छोड़ देते हैं। पंखे लगाकर, पानी छिड़ककर लाइट का जो है प्रबंधित किया जाता है। नजरिए की दूसरी बात की जाए किसानों की, तो किसानों को भी एक गर्मी के कारण मार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो मानसून है वह लेट है। बारिश के कारण जो फसलों को पानी है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन पानी नहरों में पानी नहीं आया हुआ है और बारिश भी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं किसानों की जो फसल है वह भी गर्मी के कारण सूखती नजर आ रही है। अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में जो रौनक रहती थी वह भी जो गर्मी के कारण नंदनी बिल्कुल इक्का दुक्का लोग हैं जो बाजारों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो चुकी है। लोग एयर कंडीशन का सहारा लेकर घरों में अपना टाइम पास कर रहे हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल जगदीश, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को सतर्क रहना इस गर्मी से, इस लू से, क्योंकि लू से भी अगर लोग बीमार पड़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। एक तरफ कोविड का समय चल रहा है और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा गर्मी है, तो क्या प्रशासनिक तौर पर कुछ ऐसी तैयारी की गई है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग घरों से ना निकलें या ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं या ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन करें? इस तरह की कोई जानकारी? जी बिल्कुल नजरिए, अगर कालावाली सच की बात की जाए तो कालावाली प्रशासन बिल्कुल ही सोया हुआ नजर आ रहा है। ना ही तो कालावाली के एसडी में है, ना ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस ओर ध्यान देते हैं। इस तरह का कोई अभियान नहीं है, कोई मीडिया के माध्यम से भी लोगों को सचेत नहीं किया जा रहा कि जो ज्यादा से ज्यादा पानी व जूस, लिक्विड या तरबूज जो है जो गर्मी का तोहफा माना जाता है, उसका इस तरह की कोई लोगों को उनसे बात कर पाए कि किस तरीके से गर्मी के इस मौसम में उन्हें परेशानियां हो रही हैं, तो एक बार बात करने की कोशिश करिए।
जी नंदिनी, बिल्कुल मैंने पहले भी बताया था कि कालावाली में लोग गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। कोई आप देख रहे हैं मेरे पीछे रोड है, जो रोड व्यस्त रहता था, लेकिन लोग हैं यहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। यही कारण है कि गर्मी बढ़ने के कारण लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जी नंदिनी जी बिल्कुल। जगदीश, अगर बात करें अगले 7 दिनों तक जो मौसम विभाग का अनुमान है वो है कि अगले 7 दिनों तक इसी तरीके से हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, इन तमाम इलाकों में गर्मी कहर बरपाएगी। इसी तरीके से जो है लू चलेगी, तो इसे लेकर लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं कि अभी उन्हें गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। जी बिल्कुल नंदिनी, अगर हमारी सुबह ही लोगों से बात हुई थी, जो चाय पर चर्चा लोगों से होती है, तो यही चर्चा चल रही थी कि जो मानसून है वो लेट हो गई है, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आई है। इस गर्मी में जो गर्मी है काफी घातक नजर आएगी, और लोगों का यही कहना था कि बच्चों को समझाते लोग नजर आ रहे थे, अपने अपने घरों में जो बहन बेटियां उनको समझाते नजर आ रहे थे कि दोपहर के समय में घर से कम निकले और रोडों पे कम रहे, और जो पानी है, जूस है, लिक्विड जो सामान है उनका प्रयोग ज्यादा करें। और लोगों के लिए बिल्कुल चिंता बनी हुई है, प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। नंदिनी जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे सहयोगी अजय मेहता जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। अजय, अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं तो फिलहाल गर्मी को लेकर क्या स्थिति अभी? जी अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी नंदिनी, बिल्कुल। जी क्या कितना टेम्परेचर इस वक्त फतेहाबाद में? आप खड़े हुए हैं धूप में और देखकर मैं अंदाजा लगा पा रही हूं कि स्थिति जो है गर्मी को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो इससे और ज्यादा अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अभी अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। बिल्कुल नंदी, देखिए अभी हम जो फतेहाबाद के पास जो हाईवे के ऊपर यहाँ खड़े हुए हैं, तेज और चिलचिलाती धूप है यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है, और यहाँ पर कि इस हाईवे पर जो है गाड़ियों की आवाजाही जो तुलनात्मक है बहुत कम है। वजह एक ही है कि इस वक्त जो है चिलचिलाती धूप है और तेज गर्मी है, और साथ में जो मॉइस्चर भी है, अब कहीं ना कहीं ये एक तरह से ह्यूमिडिटी भी जो है बड़ा कारण बनी हुई है गर्मी का। नंदी देखिए, पिछले सालों की अगर तुलना करें तो इस साल जो है गर्मी हालांकि बहुत कम पड़ी है, लेकिन अब जो गर्मी पड़ रही है वो पिछले सभी सालों का रिकॉर्ड तोड़ने पर है। और हालात ये है कि गर्मी से बाहर निकलने के लिए लोग जो है कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं, सिर्फ अपने आप को किसी तरह से ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एसी के अंदर, चाहे कूलर में है, या फिर तरल पेय पदार्थों का सहारा लेकर के अपने घरों में रुके हुए हैं, बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं चिकित्सक भी इसी बात को कह रहे हैं कि जितना बच सके गर्मी से बचें और बाहर ना निकले, क्योंकि जो हीट वेव है कभी भी जो स्ट्राइक कर सकती है और आदमी की, इंसान की जो हालत बिगड़ सकती है। अगर हम नंदी दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जैसे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इतनी तेज गर्मी, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, और यही हाल रहा तो आगे आने वाले दिनों के अंदर, जिस प्रकार से मौसम विज्ञानी भी कह रहे हैं कि जो मानसून है वो अभी लेट हो चुका है। हालांकि WD है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, 2 से 4 के बीच में हरियाणा के कुछ एक इलाकों में हिट करेगा और वहां हल्की सी जो है टेम्परेचर डाउन देखा जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है बहुत तेज धूप पड़ रही है और गर्मी से हालत लोगों के पस्त हो चुकी है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि गर्मी के इस मौसम में लू के थपेड़े जब लोगों पर पड़ रहे हैं दोपहर के वक्त में, तो गर्मी के अटैक की वजह से इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, और इम्यूनिटी लो होना इस समय पर बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। कोविड का ये दौर है, अभी भी मामले लगातार सामने आ ही रहे हैं, और हरियाणा में आज भी 86 मामले आए हैं, देश भर में आज भी जो है 45,000 से ऊपर केसेस आए हैं। तो इम्यूनिटी को वीक नहीं होने देना है बिल्कुल भी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात लोगों को समझना ये है। बिल्कुल नहीं, देखिए इस वक्त जो हम जिस काल के अंदर जी रहे हैं वो कोरोना काल है। कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ा कोरोना से बचने का जो मूल मंत्र है वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, और ऐसे में अगर हम अपनी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं हरास करेंगे इसका, तो कहीं हमें कोरोना फिर अपने जद में ले ले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना अभी गया नहीं है, हालांकि वाइंड अप नहीं हुआ है। कोरोना के केसेस लगातार जो आ रहे हैं, हालांकि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत कम है, लेकिन जो विषय विशेषज्ञ
विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे कि कोरोना की तीसरी वेव जो और भी घातक हो सकती है, कभी भी जो है एक्टिव हो सकती है यहाँ। तो ऐसे में हमारी दोहरी जो है जिम्मेवारी बनती है। एक तो यह है कि हमें गर्मी से बचना है, दूसरा अपनों को भी कोविड के से बचा के रखना है। वो इसलिए वो तभी संभव हो पाएगा जब हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाए रखेंगे। और आज भी हमारी एक जो चिकित्सक हैं, बच्चों के चिकित्सक हैं और फिजिशियंस हैं, उनसे बातचीत हुई है कि उनका भी यही कहना था कि जो इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है वो टेम्परेचर बेहद खतरनाक स्थिति के अंदर है और लोगों को चाहिए कि कम से कम जो है अपने घरों से बाहर निकले, बेहद जरूरी हो तभी बाहर निकलें। जी, और बिल्कुल मौसम में बदलाव कब होगा, इसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है मॉनसून को लेकर कि कब तक मॉनसून आ पाएगा? मॉनसून ऑलरेडी लेट है, लेकिन अगले 7 दिनों तक लू इसी तरीके से चलती रहेगी। बारिश को लेकर क्या जानकारी? नहीं देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस बार जो मानसून है वो जो वीक पड़ा हुआ है, आने वाले 5-7 दिन तक तो मानसून एक्टिव होने की कहीं गुंजाइश नजर नहीं आती। मौसम वैज्ञानिक है हरियाणा कृषि विभाग के, जो मौसम विभाग है उनका जो अधिकारी है उनका कहना है कि 10 तारीख के बाद, जो जुलाई 10 के बाद जो है मानसून एक्टिव होता नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले इस बीच जो है 2 से 4 तारीख के बीच में, यानी कि आज से लेकर 4 तारीख के बीच में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ हल्का सा यहाँ असर दिखाएगा अपना। और वो हरियाणा के जो उत्तरी हरियाणा का एरिया है वहां हल्की बरसात भी हो सकती है। बाकी जो हरियाणा है वहां पर हल्की आंधी भी चलने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो मानसून की बरसात है वो 10 तारीख के बाद आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो हरियाणा में फतेहाबाद समेत तमाम जिलों की अगर मैं बात करूं तो इस समय गर्मी को लेकर हालात बहुत ज्यादा नाजुक बने हुए हैं और टेम्परेचर लगातार 45 डिग्री से ज्यादा ही है फतेहाबाद का। अगर इन दिनों के मैं टेम्परेचर की बात करूं, जो कंटिन्यूस टेम्परेचर रहा है वो कितना रहा है लगभग? नन्नी, बिल्कुल देखिए, हरियाणा की फतेहाबाद जो इलाका है, अगर जियोग्राफिकल एरिया इसको देखें, जियोग्राफिकल देखें तो ये हरियाणा का जो एरिया राजस्थान को टच करता है, इधर से पंजाब को टच करता है। और ये ऐसा एरिया है जब गर्मी यहाँ पड़ती है तो बेहद जो हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है हिसार और फतेहाबाद का। तो फतेहाबाद के अंदर टेम्परेचर लगभग 40 से 45 के बीच में बना रहा था। अभी पिछले 3 दिन की बात करें तो 45, 46 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अभी देखिए ये जो वक्त है 1 बजे का वक्त बना हुआ है और हम हाईवे पे खड़े हैं। इस वक्त टेम्परेचर इतना हाई है कि सड़क से इतनी हीट निकल रही है कि वहां खड़ा होना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की जो टेम्परेचर का हालात है वो क्या है। लगभग 40 से 45 के बीच में टेम्परेचर रहा है। आज भी टेम्परेचर लगभग 44.7 डिग्री अभी फिलहाल दिखाया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजय। और वाकई इतनी गर्मी में अपना काम करना, रिपोर्टिंग करना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन काम है तो करना है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए तो गर्मी इस समय लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनकर निकल रही है कि दोपहर के वक्त में टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास रहता है। और सबसे बड़ी बात कि रात के वक्त में भी ये टेम्परेचर कम नहीं हो रहा। रात के वक्त में भी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, लोगों के घरों में एसी कूलरों ने अब जो है काम करना बंद कर दिया है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है इन दिनों बाहर। तो इसीलिए गर्मी से बचे रहें, अपनी इम्यूनिटी को लो ना होने दें। लू से आपको स्पेशली बचना है और बच्चों को बचाना है, क्योंकि लू अगर आपके ऊपर स्ट्राइक कर जाए या आप लू के उसमें आ जाएं चपेट में, तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि ये वो वक्त है जब कोरोना का दौर है और ऐसे में कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होना घातक साबित हो सकता है। तो इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें और तरल पदार्थ लेते रहें, जूस लेते रहें, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। बाहर जाते हैं तो जो एक प्रोटोकॉल है गर्मी में बचने का, आप उसको इंटरनेट पर पढ़ें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि घर से तो निकले ही ना, लेकिन फिर भी जिनको कामकाज के लिए निकलना है, जिनकी नौकरी है, बिजनेस है, उनको निकलना होता है, तो आप पूरा वो प्रोटोकॉल फॉलो करें जो गर्मी से बचने का होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है गर्मी से बचना भी। लगातार डॉक्टर्स की राय यही है कि अगर घर से निकलें दोपहर के वक्त में तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलें और लू से बचें। जब ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा धूप हो, बहुत ज्यादा लू चल रही हो, उस समय कोशिश करें कि ना निकलें। सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में अपने कार्यों के लिए निकलें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा सबके लिए। और उमस भी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी भी एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए इस वक्त। गर्मी ज्यादा चुभ ह्यूमिडिटी की वजह से रही है
और अभी मॉनसून को लेकर एक्सपर्ट्स की राय यही है कि अगले 7 दिनों तक मॉनसून नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी। मॉनसून का आगमन जो है वो 10 तारीख के आसपास होगा। और दिल्ली में तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 90 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में टूटा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग, आप देखिए, सड़कों पर गाड़ियां कम हो गई हैं, लोगों का आना जाना कम हो गया है, लोग घरों में हैं। और सही भी यही है कि घरों में रहेंगे तो 2 चीजों से बचेंगे, गर्मी से बचेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। तो किसी भी चीज से बचना है तो घरों से ना निकलें। घूमने के नाम पर कहीं इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर घर से निकलना मजबूरी है, नौकरी पर जाना है, तो बात अलग है, फिर निकलना ही होगा। लेकिन सिर्फ घूमने के पर्पज से घर से निकलना इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना आपके बच्चों के लिए। तो प्लीज ध्यान रखिए और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके रखिए। अपने आप को पानी पीते रहिए, अपने आप को जो है हाइड्रेटेड रखिए। डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और सिरसा से हमारे सहयोगी अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, लगातार जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर मैं सिरसा की बात करूं, कितना टेम्परेचर आज वहां पर? रहा है करीब 39 और 40 के आसपास जो टेम्परेचर घूम रहा है। इस समय भी काफी गर्मी है और सबसे ज्यादा जो बात है वो काफी गर्मी है और सबसे ज्यादा जो बात है वो जो ये झुलसा देने वाली जो गर्मी है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बाजारों में पहले ही कामकाज कम था, अब उस पर से गर्मी की मार और पड़ रही है। गर्मी कम हो जाती है, तो ऐसे में अभी झुलसा देने वाली गर्मी है और उस गर्मी से उपचार के लिए भी डॉक्टर्स यही सलाह देते हैं कि गर्मी में बाहर कम निकला जाए। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, बाहर कम निकला जाए। लगातार हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं। तो लगातार सिरसा में इन दिनों जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री 47 डिग्री के आसपास है अमित, और रात के वक्त में क्या स्थिति रहती है? ये भी अगर बात करें टेम्परेचर की, तो लगातार जो सुबह से ही जो बढ़ना टेम्परेचर शुरू होता है और जो 45 तक भी पहुंच जाता है। और रात की बात करें तो रात में भी गर्मी अधिक रहती है, जिस वजह से बिजली की कमी भी महसूस की जा रही है। जो लोड ज्यादा हो गया है, जिस वजह से वोल्टेज अप डाउन करता है और काफी जो बिजली के उपकरण है उनको नुकसान पहुंचता है। ऐसी शिकायतें मिली है लगातार। तो गर्मी की वजह से ही ज्यादा जो एसी ज्यादा जो लोग चला रहे हैं, उस वजह से लागत बढ़ रही है, लोड बढ़ रहा है और उसके मुताबिक जो है वो सप्लाई नहीं हो पा रही। ट्रांसफार्मर भी कई जगह जो है वो उनमें आग लगने की शिकायतें भी सामने आई है। तो ऐसे में गर्मी अभी चल रही है और रात में भी टेम्परेचर जो है वो राहत भरा नहीं रहता। रात में भी उमस भरी गर्मी रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो